देखो भैया, आज जो क्लास चलेगी इसमें ये विजय सीरीज आपकी कौन सी चलेगी? 6। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वे पढ़ेंगे रेशियो के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन रेशियो के आपके क्या हो चुके हैं और 20 के बाद ये यहाँ से फिर से 10 क्वेश्चन आज सीरीज लेकर आए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन भैया देना। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 5:2 देन 8x 9y 8x 2y इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? कितना? 29:22। देखिएगा भाई कैसे करना है क्वेश्चंस में। अब इसमें देखते हैं इसकी प्रत्येक घात समान है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, क्या इसमें कैन नॉट डिटरमाइन या कुछ ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो जब ऐसा कुछ ना लिखा हो तब उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो लिखा है 8x प्लस 9y अपान 8x प्लस 2y, x इज इक्वल टू 5। तो देखिए कितना रखेंगे, 8 5 प्लस 9 दूनी 18 और 8 5 40 प्लस 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 58 और कितना बचा ये 44। अब ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 29 दूनी 58 और 22 दूनी 44, 29 रेशियो 22, 22 रेशियो 29 की 29 रेशियो 22, 29 रेशियो 22, 22 रेशियो 29 नहीं होगा। आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन एक क्वेश्चन जरूर आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। इसमें जैसे 26 61 है तो 61 61 दे रखा है। 61 61 को हम 1 रेशियो 1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेशियो। ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दें। यस, बताएं इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका, बड़ा भारी सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। कल के दिन मैंने इस वैरायटी क्वेश्चन बताया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पचास पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे की संख्या बराबर मात्रा में है, यानी नंबर सबके क्या हैं, सेम है। ठीक है। यदि कह रहा है कुल धनराशि 40 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। कितना हो गया? 40। बिल्कुल सही है। कल के दिन इस वैरायटी क्वेश्चंस बताया था। आ गया सबको? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये स्पीड थोड़ा सा और क्विक होनी चाहिए, बार बार इन क्वेश्चनों को लगाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दो भाई, क्या है। यस, एक आदमी 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी और 8 लीटर क्या करता है, दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूध की मात्रा का अनुपात क्या है? 1 man 6 लीटर ऑफ वाटर टू 11 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है। अनदर 9 लीटर ऑफ वाटर टू 8 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है। What is the ratio of the strength of milk in the two mixture? दोनों मिक्सचर में कह रहा है कि मिल्क का जो अनुपात है वह कितना होगा। बताइए आप। कितना आएगा?
बताइए कितना आंसर आया। बताइए कितना आया। देखिएगा, अब क्वेश्चन आया ना मज़ेदार, ठीक है। एक बार क्वेश्चन चेक कर रहा था कहीं पर मिस तो नहीं हो गया। देखिए कह रहा है कि 11 लीटर दूध में से 6 लीटर पानी है। ध्यान सुनना, दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा। तो अब जो मिक्सचर है ये पूरा का पूरा समझिएगा, 11 लीटर दूध में से 6 लीटर क्या है, पानी है। और 8 लीटर दूध में 9 लीटर क्या है, पानी मिलाया जाता है। दोनों में मिलाया है गया है मिक्सचर में। 11 लीटर में 6 लीटर पानी और 8 लीटर में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। 11:8, बिल्कुल सही, 11:8। भाई एक बात बताइए, जो ये पानी मिलाया गया, भाई देखिएगा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 11 लीटर दूध में से टोटल मिक्सचर में से 8 6 कितना होता है, 14। 14 में से 11 ही आपका क्या है, पानी है, सॉरी दूध है, ठीक। फिर दूसरे में कह रहा है 8 में से 8 है कितना, 9 8 9 8 कितना होता है, 17। इतना पानी किलो में मिलाया गया, हाँ ठीक है। अब देखिएगा ये 14 हो गया, ये क्या है, 17 है। 11 6 कहाँ होता है, 14 कहाँ होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। अब बताइए ये 17 क्या हो गया, बचा कितना, 11:8। मिला दिया गया ना मिक्सचर को, 11:8 क्या बचा, 8 बचा। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 17 में से 11 वो है, 17 में से 8 ये है। अब कह रहे हैं कि दोनों का अनुपात ज्ञात करो। अगर ये 17 सेम नहीं होता, अगर भैया आपने ऐसे कुछ लगाया हो, ध्यान सुनना, कि यहाँ पर दूध 11 है और दूध यहाँ पर 8 है, तो 11:8 अगर ऐसे 8 लगाया हो तो गलत है। ये प्रोसेस नहीं है। पहले आप निकालिए पूरे मिक्सचर में दूध कितना है, फिर पूरे मिक्सचर में दूध कितना है, दूध अनुपाते दूध, दूध बटे दूध, दूध का ही अनुपात पूछ रहे हैं ना, दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, ठीक है। मिल्क इन द टू मिक्सचर में मिल्क की मात्रा क्या है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये लो भाई, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दे लेना। 2 बर्तन में बराबर मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिनका अनुपात 8:9 और 12 कितना है, 5। तो दोनों मिश्रण को मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। कितना आया, 10:7। यानी मेरे पास 2 बाल्टी है, कौन सी, 2 बाल्टी है। एक बाल्टी ये है और दूसरी बाल्टी आपकी है। अब इस दोनों बाल्टी में कह रहा है दूध और पानी का अनुपात कितना है, जो मिल्क एंड वाटर, पहले में 8:9 और दूसरे में 12:5, दोनों को मिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मिक्स। तो भाई अब ये जो दूध है वे कितना बन गया, देखिए ध्यान सुनिएगा, 9 8
12 5 दोनों का योग सेम है। सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर सेम ना होता तो पहले क्या करते, पहले सेम करते इनको कि भाई इनकी मात्रा पहले सेम करो, तब ऐसा करते। सेम है तो 8 का मतलब 8 करने 8। देखो मैं एक तरीका है बता रहा हूँ। 9 का मतलब है तो भाई ये भी सेम हो जाएगा, तो इसका भी मतलब कितना हो जाएगा 1 यूनिट 9। इसी तरह इसका भी एक 12 और इसका भी कितना 5। ये एक एग्जैक्ट है बता रहा हूँ। जब भी कभी आपको अनुपात निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बताइए अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, दूध प्लस दूध 12 है 8 20 बटे पानी प्लस पानी 9 9 5 14 कट गया, 10 दूनाई 20 7 दूनाई 14 10 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा। पेन फ्री क्वेश्चन होते ही हैं, क्या होते हैं पेन फ्री एग्जाम में। और क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है ना। देखिए भले ही मैंने आप लोगों को रेशियो नहीं पढ़ाया अभी क्लास में, बट ये प्रैक्टिस क्लास आपकी एग्ज़ाम के सिलेबस से पहले क्या हो जाएगी, 2-3 बार रिवाइज हो जाएगी। क्योंकि आपके मन में एक साइकोलॉजी हट जाएगी कि मैंने यार रेशियो तो पढ़ा ही नहीं, हट जाएगी साइकोलॉजी की नहीं होगी। हाँ पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस बैच में पढ़ चुके हैं सारी चीज़, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ये लो भाई आ गया, फिर से आया वही। इंग्लिश नहीं डाल पाया इसमें, थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम था। हाँ बताओ। देखिए कह रहा है 2 बर्तन में बराबर मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण है। बराबर मात्रा में पहले से कह दिया उसने, खत्म खेल। यूनिट बराबर है तो ध्यान सुनिएगा। अब बताइए कितना आया 13 8। बराबर मात्रा में पहले कह दिया ना उसने, मात्रा सेम है तो ये 9 + 4 और इधर 5 + 3 9 4 13 5 3 8 13 अनुपात। क्या कठिन क्वेश्चन है क्या, सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, बिल्कुल पेन फ्री तो है ही है। अब एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चनों को देखोगे स्क्रीन में 9 4 13 5 3 8 13 अनुपात 5, जहां पर मिल रहा है सीधा टिक कर दोगे, क्या दिक्कत है। बट बार बार क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹950 की धनराशि, ठीक है, 950 रुपये की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया। किस रेशियो में, 5 11 और 13 के अनुपात में। 5 11 और 13 के अनुपात में क्या किया गया, बांटा गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या अनुपातिक योग अगर आप गौर से देखें कि 950 रुपये है, कितना रुपया भाई 950 रुपये, किसमें बांटा गया, तीनों लोगों को, ठीक है। तो जो तीनों का अनुपातिक योग होगा, आखिरकार तीनों को दिया कितना गया। आपने कहा सर 13 1 14 24 5 कितना 29 रुपये दिया गया तीनों को। ये 29 जो दिया गया ये आपका यूनिट मान है। कैसा मान है भाई, यानी जैसे आप 3 लोग बैठे हो, आप 3 लोगों को 3 इतना 29 रुपया दे दिया गया, पर लेकिन ये 29 नहीं, कितना है 950, यानी 29 को ही 950 मान लिया गया, यानी 29 भाग बराबर 950। तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 950 बटे 29। तो कितने बात में कट जाएगा,
1 सेकेंड, क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा मिस है, मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? 6वां नंबर क्वेश्चन। ये ऐसा करो, ध्यान से सुनना, ये कट नहीं रहा है, उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो कम से कम ऑप्शन को चेक करते हैं। घेरे को क्या कर दो? 1 कर दो। घेरे को क्या कर दो? 1, क्योंकि अब ये बन जाएगा कितना? 19 बन जाएगा। अब ये आसानी से क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट हो जा रहा है। क्वेश्चंस का पैटर्न पर देखिए, 19 पना तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है? था और 1 नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि ए तथा बी, इसका मतलब है ए तथा बी। ये थोड़ा सा वो लैंग्वेज है, कौन सी आपकी कृतिदेव, हाँ। तो ए तथा बी के राशि के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ए तथा बी के राशि, तो बताइए ए तथा बी की राशि के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर कितना आ गया? 5 और 1 का अंतर कितना आया? 4। तो बताइए अगर 1 लड्डू 50 रुपए का मिलता है तो 4 लड्डू, 4 गुणे 50 बराबर 200। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में पैटर्न यही आएगा क्वेश्चन का। नंबर चेंज होते रहेंगे वो अलग मैटर है, पैटर्न देखना है आपको। क्लियर हो रहा है? क्यों भाई, कहीं पे डाउट? देखिए इसे बोलते हैं अनुपातिक योग। क्या बोलते हैं? कि मतलब अनुपात को जोड़ने के बाद जो राशि मिली वह राशि किसके बराबर है? 950। मतलब इतने यूनिट यानी 19 यूनिट का मान 950 रुपये। तो कह रहा है 1 यूनिट का मान 50 रुपये। आपसे कह दिया उसने ए तथा बी का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आपने कहा सर सीधा अनुपात में ले लिया अंतर। 5 और 1 का अनुपात कितना, अंतर कितना होता है? 1 होता है। आंसर कितना है यहाँ पर? 4। तो 4 यूनिट का मान निकाल लिया। अगर कह देता आपसे कि ए तथा सी का योगफल ज्ञात कीजिए तो कितना आता? 13 5 18, 13 5 18। अगर योगफल पूछता तो योगफल 18 यूनिट का मान 18 गुणे क्या कर देते? 50। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से पूछ सकता था ए बी के योग से बताइए वो कितना अधिक है, सी कितना अधिक है। तो अगर ए बी जोड़ते तो 6 आता, और ये 13 कितना अधिक है? 7, तो 7 यूनिट का मान निकालते। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन से ये एक है, यहाँ से आपका जो ये राशि के बीच जो अंतर लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस का क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नोट करो। आंसर कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ध्यान देना इनमें सब चीज़ों को। लो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया। पहले इसको पढ़ते। ए बी सोना और तांबा से मिलाकर बनाया गया है, यानी ए तथा बी सोने और तांबे से मिलकर के बने हुए। फिर इसमें क्या है? जिसमें सोना और तांबे का अनुपात कितना है? 7:2 और 7 कितना है? 11 है। मतलब ए वाला ऑप्शन ये है सोने और तांबे का अनुपात, और बी ये है सोने और तांबे का अनुपात है। यदि दोनों मिश्र धातु के बराबर मात्रा को पिघलाया जाता है, यानी मात्रा सेम हो गई, कहानी याद करो पिछले वाली, पिघलाया जाता है, कोई बात नहीं, एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है,
तो इस नए मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा, बताइए। नए मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा? सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, एक धातु ए है, ये एक ए का डब्बा है। इसमें अगर मैं बात करूं कि सोने का कितना है, 7 अनुपात क्या है, गोल्ड, और यहाँ पर सोना और तांबे। दूसरी धातु आपकी क्या है, 2 है, बी है। बी को बनाया गया 7 अनुपात 11 से, ठीक है। ये क्या है, इनकी समान मात्रा में मिलाया गया, तो 11 7 कितना होता है, 18। 7 2 कितना होता है, 9। सिस्टम फेल है, इसको भी क्या बनाओ, 18 बनाओ। 9 दूनी, मतलब अगर ये भी 18 है तो ये भी 18 होना चाहिए। तो इसकी कितनी मात्रा मिली, 1 यूनिट का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 है तो 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी, इसमें 2 का गुणा करोगे 2 दूनी, ये तो 7 और 11 ही रहेंगे। ये क्या रहेंगे आपके, 7 और 11। अब इनको एक तीसरी डिब्बे में क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया। तो उसमें कह रहा है सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। इसमें सोना 14, इसमें क्या है 4, 14 प्लस 7, और इधर कितना है 4 प्लस 11, 14 7 कितना होता है, 11 4 15, 3 7 21, 3 5 15, 7 अनुपात 5, 7 अनुपात 5। यानी जो आपका ऑप्शन होगा वह कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो हमने जो ये क्वेश्चंस हमने पढ़ा ये मिश्रण से रिलेटेड ही थे, पर लेकिन है रेशियो के ही। अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है, अलग टॉपिक होता है, ठीक है। ये रेशियो से रिलेटेड, देखो रेशियो ही तो पूछ रहा है बार बार, केवल एक स्टेप सीख रहे हो। यहाँ से कितना स्टेप सीख रहे हो, एक स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए भाई, 8वां क्वेश्चन, ये लो भाई। तीन संख्याओं का योग कितना है, 105 है। तो कह रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, तो बताओ फलाना ठिकाना। अब ये क्या नहीं बन जाएगा हैं? कल के दिन अच्छा एक बात बताइए, मैंने ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो, आपसे कह दे ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करिए, तो क्या आप लोग ज्ञात नहीं कर लोगे? वही चीज़ है यहाँ पर कह रहा है। मतलब तीन संख्याओं का योगफल 105 है। कितना है भाई, 105 है। यदि पहली और दूसरी, यानी मान लो तीन संख्याएं कौन है, ए बी और पहली दूसरी का अनुपात, यानी ए अनुपात 3 अनुपात कितना है, 7 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात यानी बी अनुपात सी कितना है, 4 अनुपात 5 है। तो बताइए तीनों संख्याओं का यानी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? आप कैसे निकालते थे, उल्टा एन निकालते थे कल के दिन। 4 3 7 चौक 7 पना
ये हो गया। तो अब ये बताइए 105 है, तो इनको जोड़िए। 28 12 40, 40 30 कितना होता है? 75। 75 है कि यहाँ पर 105 है कि 150 है? 1 सेकेंड, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। कितना है? चलिए कोई बात नहीं, इसमें 150 नहीं है। इस 3:7 की जगह 2 क्या है? 3 है। क्या है? ये गलतियां होती हैं, आगे आने वाले समय पे ये गलतियां क्या होंगी? दूर होंगी। आप थोड़ा सब्र रखिएगा, है ना। तो 2:3, तो इसको आप 2:3 करेंगे। 4 दूनी 4 3 5 3 15, तो 12 8 20 35, 105। 1 यूनिट का मान 3। पूछ किसका रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 का मान पूछ रहा है। 12 × 3 = 36। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए ऑफलाइन में आप लोगों को यही चीज़ है कि चीज़ें कहीं पर मिस होती हैं, तुरंत उसको क्या किया जाता है? करेक्ट किया जाता है। अब जो इसमें देख रहे हैं, अब आप लोगों को वो चीज़ उधर थोड़ी मिलेगी जो आप लोगों को इंटरेक्शन मिल रहा है। अब इधर से जैसे हम लोग यहाँ से क्या है, मूव है, यहाँ पर है, तो वो चीज़ थोड़ी देख पा रहे हैं। आप लोग 3D देख रहे हैं कि सर यहाँ पर इसको लटकाए हुए हैं, ठीक है, और साथ में एक माइक के साथ दूसरा माइक भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर 2-4 लैपटॉप रखे हुए हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ये सारी चीज़ों का एक अलग क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। और सिलेक्शन लेना है तो देखिए, जो नहीं आ सकता नाइट में, ये उनकी सुविधा है। और वो लोग मुझसे क्या है, पढ़ते हैं तो मेरी लैंग्वेज को क्या करते हैं, वो जानेंगे कि ये चीज़ ऐसे सर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हर टीचर की लैंग्वेज क्या होती है? अलग अलग होती है। भले ही सेम क्वेश्चन पढ़ा दे मास्टर, लैंग्वेज क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो भाई नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चंस। चलिए अब यहाँ पर ऐसा करिएगा, 3 7 करिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा? 3 7 2 5। अभी सचिन तत्काल हमको बता दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, उसको हम सही कर देंगे। देखिए 3 3 दूनी 6, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पना 35। अब देखिए 14 6 20 35 55, 55 यूनिट का मान 275, 55 25 55 25 नहीं, 55 5 बार में ही सीधा केवल चला जाए, क्योंकि 27 क्या पड़ जाता है? छोटा पड़ जाता है। भाई देखो 5 55 25 कटा 55 से 27 क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए भाग नहीं जाएगा आगे। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? आपसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या है? सत्तर नहीं है? ये लो 14 5
70। कोई बात नहीं, आप सीखते जाइएगा बस। आप ये अभी आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, रिहर्सल चल रहा है, हैं? अभी मैदान पर आएंगे साल भर बाद, अभी समय है। जब तक एक बार ये जो त्रुटियां छोटी छोटी होती है, माइनर मिस्टेक, एक समय ये त्रुटियां क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों की PDF भी तैयार करनी पड़ती है। इसके साथ साथ स्पेशल SSC जो CGL वाला पढ़ाते हैं उनकी भी PDF तैयार करनी है। और ये जो आपका प्रैक्टिस है ये अलग से तैयार करनी ही करनी है, अलग मेंटेनेंस है जो भी है। तो थोड़ा सा भी समय हम उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं व्यस्तता के कारण। आगे आने वाले समय में अगर आपका इंस्टीट्यूट ठीक ठाक इसी प्रकार चलता रहा आगे और अच्छे, तो समय देने के लिए एक ठो हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे। वो फिर कोई त्रुटि नहीं होगी। एक एक क्वेश्चंस को देख करके हमें क्या है कि इधर भी देखना उधर, हाँ भैया आ रहे हैं थोड़ी देर में रुक जाइएगा, काम कर रहे हैं हम अभी, है सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, इतनी क्लियर हो गई बातें। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये बात, साठ लीटर दूध में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भले ही दूध पानी है बट इसमें कुछ भी आ सकता है। हम्म, 60 लीटर कहीं पर है क्या, 6 लीटर लिखा है क्या, 60 लीटर। कह रहे कितना पानी और मिलाया जाए। तो एक बात बताना भाई, एक लॉजिक समझना, क्या यार दूध मिलाया गया है क्या? दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। यानी अगर 2:1 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है, जिनमें से 2:1 है, तो अब कह रहा है कि इसको किस 1:2 हो जाए, 1:2 क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो अच्छा एक बात बताइए, मिल्क की मात्रा तो क्या है, सेम है, मिल्क अभी भी सेम है। तो बताइए मुझे ईमानदारी से बताइएगा, इसमें कितना और करना चाहिए, 2 से गुणा और कर दो, ये 2:1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कह रहे कितना दूध और मिलाना, कितना पानी। अच्छा बताइए 1 यूनिट का मान कितना है, 20 है। कितना और मिलाया गया भाई, 1 से 4 बना दिया गया, कितना और मिलाया गया, 3 यूनिट का मान निकालो। जैसे 3 यूनिट का मान कितना है, 60 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया। वाटर 1 था, 4 हो गया, कितना मिलाया गया, 3, तो 3 यूनिट का मान 60, यानी कितना लीटर मिलाया गया, 60 लीटर, 60 लीटर। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ना, कोई समस्या है ना? तो ये हमारी आज आपकी लास्ट क्लास रही। और मंगलवार को कौन सा दिन पड़ता है? अरे मतलब कौन सी तारीख पड़ती है? 28। अभी मतलब मंगलवार को क्लास चलेगी, मैथमेटिक्स की थोड़ी लंबी चलेगी, बिकॉज क्योंकि आपके हिंदी वाले सर क्या हो चुके होंगे, जा चुके होंगे रक्षाबंधन के उसमें ना। तो 28 को हम लोग पढ़ लेंगे, 28, 29, तो उधर आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक।